सभी साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज जो ताज़ा खबरें आ रही हैं भारत चीन सीमा विवाद पर, उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य और खबरें हम आपसे साझा करेंगे। आज खबर आई थी कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच दोबारा से जो झड़प है वो हुई है। इसमें 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। चीन की तरफ भी सैनिकों के मारे जाने की खबर आई है, लेकिन वह छिपा रहा है। अब चीन फिर से बातचीत से मुद्दा सुलझाने का नाटक कर रहा है। इसमें कुछ जो ताज़ा तरीन खबरें आई उसकी मुख्य हाइलाइट्स आपको बता दूं कि लद्दाख की गलवान घाटी सीमा पर भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई और झड़प चीन ने बातचीत के दौरान की। फिलहाल उसकी सेना को सीमा से पीछे किया जा रहा है। अब चीनी हिंसा के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू और पीएम मोदी तक हर जानकारी जो है वो पहुंचाई जा रही है। पूरी खबर विस्तार से। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात आखिर वही हुआ जिसकी कल्पना भी पिछले 45 सालों से नहीं की थी। चीन और भारत के बीच झड़प की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन 15 जून की रात यह खूनी संघर्ष में बदल गया है। बॉर्डर के हालात देखते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ बड़ी बैठक की है। राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास 24 अकबर रोड पर हुई इस बैठक में सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने हिस्सा लिया। अब इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विवाद है ये लगातार आज़ादी के बाद शुरू है भारत और चाइना के बीच, और इसमें 1962 में भी हम ये लड़ाई जो है देख चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें इससे संबंधित आ रही थीं, और यहाँ तक कि इसी सीमा विवाद पर जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसने भी अपनी जो आपत्ति है वो जताई है और उसने भी अपनी कुछ सीमा पर भारत का अतिक्रमण बताया है। इसी बीच जो चाइना के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी सख्त लहजे में हमें ये चेतावनी दी कि भारतीय जो हैं वो अपनी सेना को पीछे हटाएं, जबकि बात असल में ये है कि चाइना जो है वो लगातार लद्दाख में हमारी सीमा पर, हमारी ज़मीन पर बहुत सारा कब्जा कर रहा है। और इस पर नरवाणे जो है हमारे आर्मी चीफ जनरल, उन्होंने समय समय पर ब्रीफिंग दी है। इसमें जो प्रमुख खबरें हैं वो इस मुद्दे पर बहुत बार आ चुकी हैं। अभी पीछे चाइनीज़ प्रधानमंत्री जो थे शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत अच्छी बैठक हुई थी, जिस पे निर्यात और आयात को लेकर काफ़ी समझौते भी हुए थे। और फिर मोदी जी भी चाइना के दौरे पर गए, लेकिन सीमा पर विवाद जो है वो समय समय पर बढ़ता रहा, बदलता रहा, और चीन जो है वो लगातार सड़क बनाता रहा उस सीमा के भीतर। और भारत ने जब सड़क बनाने पर काम शुरू किया तो चीन ने बार बार उस पर विवाद उठाया। तो साथियों, इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर में ये जो सीमा विवाद है ये है क्या, और ये आज़ादी के बाद लगातार हमारे साथ बना हुआ है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय बाद भी सबसे पहले चीन से राजनयिक संबंध उन्होंने स्थापित किए। इस समय चीन में च्वांग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार का शासन था। 1949 में साम्यवादियों ने राष्ट्रीय सरकार को उखाड़ फेंका और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। भारत ने चीन को इस सरकार को 30 दिसंबर 1949 को मान्यता दे दी। इसके बाद भारत यह लगातार कोशिश करता रहा कि चीनी जनतांत्रिक गणराज्य को संयुक्त राज्य संघ में शामिल कर लिया जाए। और फिर जब उत्तर कोरिया को समर्थन दिए जाने के कारण चीन को आक्रमणकारी मानकर उसे UNO की सदस्यता नहीं दी जा रही थी, तो उस समय भी भारत ने इसे आक्रमणकारी मानने से इनकार किया। फिर 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन ने तिब्बत से संबंधित एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत भारत ने तिब्बत संबंधी अपने दोनों जो मंसूबे थे उनको त्याग दिया और तिब्बत को चीन का अधिराज्य मान लिया। चीन ने भी तिब्बत की स्वायत्त की पुनः पुष्टि की। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने स्वयं अस्तित्व के प्रति 5 सिद्धांतों का निरूपण किया था, जिन्हें पंचशील सिद्धांत कहा गया था। तो इसमें जो मुख्य बात थी वो यही थी कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो 1954 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और उपरोक्त संधि के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री
तथा चाउ एन लाई द्वारा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को निर्देशित तथा विनियंत्रित करने वाला प्रसिद्ध सिद्धांत जो था ये अस्तित्व में आया था। लेकिन ये सीमा विवाद जो है वो नहीं रुका और 1951 में भारत और चीन के बीच चावल पटसन समझौता संपन्न होने के बाद 1954 में जो विश्व की राजनीति के प्रति चीन का दृष्टिकोण लगातार बदलता रहा और मित्र देशों से मधुर तर्कसंगत और सामान्य सहमति का युग समाप्त हो गया और इसकी जगह कट्टर सिद्धांतवादी का और वैचारिक उग्रवाद ने ले लिया। 1954 में ही चीन ने भारत के बड़े भूभाग को अपने मानचित्र में चीन का हिस्सा दिखाया था। इसके बाद भी 1957 तक भारत और चीन के संबंध मैत्रीपूर्ण और सहयोग पर आधारित रहे। 18वीं शताब्दी के दौरान चीन ने तिब्बत पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया और तब से 19वीं शताब्दी तक उसे चीन का भाग माना जाता रहा है। इधर भारत के साथ भी उसके जो संबंध थे वो लगातार तल्ख रहे और वो हमारी सीमा पर कब्जा करता रहा। तिब्बत क्षेत्र में 2000 मील की सीमा परंपरागत रूप से भारत के अधीन थी, लेकिन 1950 में चीन की जनमुक्ति सेना तिब्बत में प्रवेश कर गई और उसे अपने अधीन कर लिया। और जब भारत ने चीन की इस बात की निंदा की, इस कार्रवाई की निंदा की, तो चीन ने कहा कि पश्चिमी साम्राज्यवादी नीति से प्रभावित भारत चीन के घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करे। 1959 में तिब्बत में जन विद्रोह हो गया और तिब्बत की मंत्री परिषद ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस विद्रोह को चीन ने कठोरता से दबा दिया। भारत ने तिब्बती विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दलाई लामा और उनके अनुयायियों को भारत में राजनीतिक शरण दे दी। यह शरण इस शर्त के साथ दी गई कि वे भारत की ज़मीन का इस्तेमाल किसी चीनी विरोध संगठन बनाने के लिए नहीं करेंगे। और चीन ने भारत में दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने को शत्रुतापूर्ण कार्रवाई बताया और भारत पर विस्तारवादी होने का आरोप लगाया। इसके बाद जो कन्फ्लिक्ट थे वो आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे और दिसंबर 1960 में भारतीय और चीनी प्रतिनिधियों के बीच असफल वार्ता के बाद यह तथ्य उभर कर आया कि चीन पहले ही गैर कानूनी तरीके से 16,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र हड़प कर चुका है। 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नई दिल्ली आए थे, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम उसका नहीं आया और जुलाई 1962 में गलवान घाटी में तथा इसके बाद शिपशाप घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ। इसके बाद 8 सितंबर 1962 को चीनी सेनाओं ने घाघला घाटी को पार करके ढोल चौकी पर कब्जा कर लिया। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी नेफा, आधुनिक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिससे भारतीय सेनाओं ने कठिन संघर्ष किए, किंतु कई स्थानों पर उसे पीछे हटना पड़ा। नवंबर 1962 तक चीन ने बालोंग, जोलडेला जैसे महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा कर लिया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने वापस लौटने की एक तरफा घोषणा कर दी। युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने भारत को सैनिक सहायता दी। चीन को यह उम्मीद थी कि साम्यवादी सोवियत रूस चीन का साथ देगा, किंतु सोवियत रूस तटस्थ रहा और युद्ध समाप्त करने के लिए चीन पर दबाव डाला। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण था कि चीन स्वयं को सर्वोच्च महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। इसके अलावा वह भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाना चाहता था, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाए। युद्ध के समय कुछ गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का दृष्टिकोण काफ़ी निराशाजनक रहा और घाना, मिस्र और यूगोस्लाविया ने तो युद्ध की निंदा तक नहीं की। 1962 के युद्ध में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा इस कारण से की कि वह अपने उद्देश्यों में सफल हो गया था। उसने भारत को पराजित करके भारतीय प्रतिष्ठा को नष्ट कर चुका था और उसकी सैनिक कमजोरियों को उजागर कर चुका था। इसके अलावा इसका कारण ये भी था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को भारी मात्रा में सैन्य सहायता दी थी तथा रूस भी युद्ध समाप्त करने के लिए चीन पर दबाव बना रहा था। युद्ध के बाद चीन ने लद्दाख के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इससे चीन के अधिकार क्षेत्र में सिनक्यांग और दक्षिणी चीन को जोड़ने वाले सामरिक महत्व का क्षेत्र कब्जे में आ गया। इस युद्ध के साथ ही भारतीय विदेश नीति की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा और भारत के गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को धक्का लगा। 1962 में कोलंबो में भारत चीन विवाद को शांतिपूर्ण समाधान के लिए अफ्रीका और एशिया के देशों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, संयुक्त अरब गणराज्य, घाना और श्रीलंका शामिल हुए। चीन अड़ियल और नकारात्मक रवैया के कारण यह समस्या नहीं सुलझाई जा सकी और कोलंबो बैठक असफल रही। 1965 के बाद पाक और चीन दोनों ने मिलकर दक्षिण एशिया में भारत विरोधी शक्तियों को संगठित करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तो पाक नियंत्रित कश्मीर का लगभग 26,000 वर्ग मील का क्षेत्र भी चीन को सौंप दिया।
तो इस प्रकार आज जो स्थिति है, आज भी स्थिति लगभग वैसी ही चल रही है। आज देश में प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ शी जिनपिंग हैं, लेकिन आज भारत की स्थिति फिर भी मजबूत है और वो रक्षा के मामलों में या लड़ने के मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ बना चुका है। और अभी पीछे खबरें मिली थी कि उसने लगातार बहुत सारे सैनिक जो हैं वो सीमा विवाद जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर भेजने शुरू कर दिए हैं। और ये भी खबर आई थी कि उसने जो काफ़ी सारी हथियार या सामग्री है लड़ने की, बोफोर्स तोपें हैं, वो भी वहाँ पर तैनात कर दी हैं। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। आगे भी मैं आपसे मिलता रहूँगा और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो पर अगर आपके पास भी कोई तथ्य हों तो ज़रूर साझा करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका हरीश शर्मा।